तो क्वेश्चन नंबर 39, rectify the following errors by passing journal entries. A sum of 470 received from Ganga was posted to her debit as 740. एक्चुअली जब आपको सम कुछ रिसीव हुआ है तो हमारा करेक्ट एंट्री होना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू गंगा 470। ये क्या किया है, पोस्टेड टू हर डेबिट एज 740। तो गंगा को डेबिट किया है 740 से। एक्चुअली रेक्टिफिकेशन में क्या होगा कि गंगा को हमें क्रेडिट करना है। पहले तो 470, तो उसको क्रेडिट नहीं किया गया है तो वो क्रेडिट होगा 470 से प्लस 740 से जो रॉन्गली डेबिट किया है। तो वो भी हमारा क्रेडिट करना होगा हमसे। तो उन्होंने क्या किया है, बैंक को तो इन्होंने डेबिट ही किया है 470 से, लेकिन गंगा को भी डेबिट कर लिया है 740 से। तो हमें गंगा को क्रेडिट करना है 740 से, और जो एक्चुअली 470 से होना चाहिए था वो। तो हमारा टोटल अमाउंट आएगा 1210। तो सस्पेंस टू गंगा, तो ये हमारी रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गंगा 1210। इसके बाद है a debit balance of 550 in the personal account of Mr. John was undercast. The debit balance of 550 in the personal account of Mr. John was undercast, मतलब कम दिखाया है जॉन का। तो अब हम इसे इंक्रीज कर देंगे। तो मिस्टर जॉन डेबिट टू सस्पेंस। फाइव फिफ्टी। थर्ड पार्ट है a check from Brown for 3,000 posted to the credit of expenses payable and credited to Brown's account. एक्चुअली होना चाहिए था चेक फ्रॉम ब्राउन फॉर 3,000। तो हमें ब्राउन से चेक मिला है तो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्राउन। एंट्री क्या हो गई है, चेक फ्रॉम ब्राउन फॉर 3,000 posted to the credit of expenses payable account। एक्सपेंसिव पेबल के क्रेडिट में, मतलब एक्सपेंसिव पेबल credited to ब्राउन अकाउंट टू ब्राउन। तो ब्राउन तो सही किया है, होना भी चाहिए, किया भी है, लेकिन ये जो एक्सपेंसिव पेबल में है तो अब हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। देखो एक्सपेंस पेबल को भी क्रेडिट किया गया है, ठीक है, और ब्राउन को भी क्रेडिट किया है। एक्चुअली ब्राउन को होना भी चाहिए था और किया भी है, तो केवल एक्सपेंसेस पेबल पे उन्होंने रॉन्गली क्रेडिट किया है। तब हम उसे डेबिट कर देंगे एक्सपेंसेस पेबल डेबिट टू सस्पेंस। अमाउंट है 3,000। फिर है गुड्स रिटर्न बाय मृदुल 225 हैव बीन एंटर्ड इन द रिटर्न आउटवर्ड। तो गुड्स रिटर्न बाय मृदुल मतलब ये था हमारा सेल्स रिटर्न, तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए था सेल्स रिटर्न
डेबिट टू मृदुल। रॉन्ग एंट्री क्या हुआ है, परचेज रिटर्न। तो आपने किया मृदुल टू परचेज रिटर्न। ठीक है। तो एक तो हमें सेल्स रिटर्न को डेबिट करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। तो अब हम करेंगे सेल्स रिटर्न को डेबिट। सो सेल्स रिटर्न 225, और जो परचेज रिटर्न को इन्होंने रॉन्गली क्रेडिट किया है वो डेबिट होगा। परचेज रिटर्न डेबिट 225 टू मृदुल। तो मृदुल को क्रेडिट करना है हमको 225 से, और जो रॉन्गली डेबिट किया था वो भी क्रेडिट करना है। तो डबल अमाउंट से हो जाएगा 450। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं, क्वेश्चन एंड। तो क्वेश्चन नंबर 40, while closing his books for the year ended 31st March 2025, Mahesh observed that the trial balance didn't match. He identified following errors. So in the sales book for the month of January, total of page number 2 was carried forward to the page number 3 as 1000 instead of 1200, and total of page number 6 was carried forward to page number 7 as 5600 instead of 5000। देखो, सेल्स पहले आपका आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं 1000 इंस्टेड ऑफ 1200, तो आप 1200 आपको करना चाहिए और आप कर रहे हैं 1000, तो आप 200 से अंडर कास्ट कर रहे हैं। फिर आपने कैरी फॉरवर्ड किया है 5600 इंस्टेड ऑफ 5000, तो आपने 600 से ओवरकास्ट किया है। तो टोटलिटी में देखें तो हमने 400 से ओवरकास्ट किया है सेल्स को। तो हम सेल्स को सही लाने के लिए, सेल्स क्रेडिट होता है तो हमने 400 से ज्यादा क्रेडिट किया है, तो हमें उसे डेबिट करना होगा। सो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 400। दूसरा है गुड्स रिटर्न टू राम 1000 was recorded in the sales book। गुड्स रिटर्न टू राम यानी कि परचेज रिटर्न था और हमने लिख दिया सेल्स बुक में। तो आप देखो रॉन्ग एंट्री हमने क्या की है इसमें, was recorded in the sales book। तो हमने किया राम टू सेल्स। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये थी गुड्स रिटर्न टू राम, तो ये था परचेज रिटर्न। तो होना चाहिए था राम टू परचेज रिटर्न। ठीक है, तो राम को तो उन्होंने सही से डेबिट किया हुआ है, मतलब यहाँ पे भी डेबिट होना चाहिए था, यहाँ पे भी डेबिट ही हुआ है। प्रॉब्लम क्या हुआ है परचेज रिटर्न का, जो कि नहीं हुआ है क्रेडिट। तो अब हम कर देंगे सेल्स जो रॉन्गली क्रेडिट हुआ था वो उसे हम डेबिट कर रहे हैं। तो सेल्स डेबिट टू परचेज रिटर्न। 1000। थर्ड है चेक, check for 1600 from Noor was dishonored and posted to the credit of फर्नीचर। तो फर्नीचर आपने रॉन्गली क्रेडिट किया तो उसे हम डेबिट करेंगे, और एक्चुअली बैंक को क्रेडिट करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया है। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी नूर टू बैंक। रॉन्ग एंट्री हुई है नूर टू फर्नीचर।
तो फर्नीचर जो रॉन्गली क्रेडिट हुआ है उसे हम डेबिट करेंगे। फर्नीचर ये हमारा रेक्टिफाइड है टू बैंक। बैंक जो होना चाहिए था वो अब कर देंगे। तो फर्नीचर टू बैंक 1600। Question number 41. Pass the rectification entries for the following transactions. An amount of 2000 received from Mohan on 1st April 2025 had been entered in the cash book as having been received on 31st March 2025. तो हमें क्या करना है? इसमें क्या हुआ, डेट आपकी चेंज हो गई है। 1 अप्रैल 2025 को कैश रिसीव हुआ था और आपने फिर 31 मार्च 2025 को लिख दिया है। तब आपको 2025 अप्रैल 1 करके एंट्री करनी होगी। तो कैश बुक में तो ठीक, मतलब आपने मोहन का अकाउंट जो है वो 1 अप्रैल का 31 मार्च कर दिया है, तो हम उसको करेक्ट डेट से एंट्री कर रहे हैं। तो सस्पेंस डेबिट टू मोहन, तो मोहन के अकाउंट में जो मिस्टेक हुआ है वो रेक्टिफाई हो जाएगा। हम करेक्ट डेट के साथ कर रहे हैं अब 2000। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, सस्पेंस टू मोहन। अब हमारा सेकंड है बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ रहीम। बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ रहीम 1000 हैज बीन रिटन ऑफ एज बैड बट नो अदर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो बैड डेट्स को इन्होंने डेबिट नहीं किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, कर लेंगे बैड डेट्स डेबिट टू सस्पेंस 1000। थर्ड है एन एडिशन इन द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन कास्ट शॉर्ट 100। 100 से कम दिखाया है हमने सेल्स रिटर्न को। तो सेल्स रिटर्न हमारा होता है डेबिट, तो उसको अब हम करेक्ट कर देंगे। सेल्स रिटर्न डेबिट 100। एन एडिशन इन द रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन कास्ट शॉर्ट। ओके, मतलब जब हमने प्लस कर रहे हैं रिटर्न इनवर्ड बुक के का एडिशन कर रहे हैं वो शॉर्ट हो गया है। तो यानी तो सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, हम सेल्स रिटर्न को इंक्रीज कर रहे हैं 100 से। अब है quote, a check of for 200 drawn for the petty cash account has been posted in the account of Asif. A check for 200 drawn for petty cash account has been posted in the account of Asif. तो आसिफ के अकाउंट में ही हमने डेबिट कर दिया था, तो हम आसिफ के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और पैटी कैश को डेबिट करेंगे क्योंकि ये अमाउंट पैटी कैश के में आना चाहिए था। तो अभी हम उसको डेबिट कर रहे हैं और आसिफ के अकाउंट में जब डेबिट किया था तो हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं 200।
फिर है Ramesh account was credited with 840 twice instead of once. तो रमेश अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ेगा एक बार, क्योंकि दो बार क्रेडिट हो गया है. सो रमेश डेबिट टू सस्पेंस 840. क्वेश्चन डन. So question number 42, pass the rectification entries for the following transactions. So first is repairs to plant amounting to 2000 has been charged to plant and machinery account. एक्चुअली ये नॉर्मल रिपेयर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसे रिपेयर्स में लिखना चाहिए, हमें रिपेयर्स डेबिट करना चाहिए. तो अभी हम रिपेयर्स डेबिट करेंगे और प्लांट एंड मशीनरी को जिन्होंने रॉन्गली डेबिट किया उसको हम क्रेडिट करेंगे. ठीक है. सो रिपेयर्स डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 2000. तो 2000 इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी में डेबिट कर दिए थे, जबकि करने चाहिए थे रिपेयर्स में. तो ये हो गया फर्स्ट. और हम करेंगे सेकंड, जिसमें है एन एंट्री ऑफ 1450 representing the selling price of goods returned to Mohan has been made in return outwards book and posted. The amount should have been 1300, the invoice value of goods in question. तो ये सेल्स रिटर्न था. एक्चुअली an entry of 100 representing the selling price of goods returned to Mohan had been made in return outward book. पॉइंट नंबर 2 में परचेज रिटर्न है, जिसको कि इन्होंने 1450 से एंट्री किया है, लेकिन हमें करना चाहिए था 1300 से. तो अब हम जो एक्स्ट्रा 150 का किया है वो हमने करना है. परचेज रिटर्न होता है हमारा क्रेडिट, तो अब हम करेंगे इसको डेबिट, क्योंकि हमने ओवर लिख दिया था. सो परचेज रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस. So entry will be return outwards to rectification entry will be suspense account debit to purchase return. $150. थर्ड पॉइंट है तो 150 से इन्होंने एक्स्ट्रा लिख दिया था, तो अभी हमने उसे जब हम परचेज रिटर्न क्रेडिट करते हैं तो हम डेबिट करेंगे, और मोहन को हमने क्रेडिट किया है. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज
A check of 8500 received from Sandesh was credited to the account of रमेश. तो रमेश के अकाउंट में रॉन्गली क्रेडिट किया है, तो रमेश को हम डेबिट करेंगे और टू संदेश. संदेश जो कि एक्चुअली क्रेडिट होना चाहिए था, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे 8500, और रमेश को जो रॉन्गली क्रेडिट किया है उसको अब हम डेबिट कर रहे हैं. थर्ड पॉइंट हो गया. फोर्थ पॉइंट है goods to the value of 7000 returned by Pratik were included in closing stock, but no entry was made in the books. Goods to the value of 7000 returned by Pratik were included in closing stock, but no entry was made in the book. तो देखो ये जो फोर्थ है, इसमें क्लोजिंग स्टॉक में तो इंक्लूडेड है, लेकिन इसकी एंट्री नहीं की गई है. तो ये क्या है, एक्चुअली सेल्स रिटर्न है. तो हम एंट्री करेंगे सेल्स रिटर्न डेबिट टू प्रतीक. $7,000. फिफ्थ है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर परचेज फॉर वेरियस मेंबर्स ऑफ द स्टाफ एंड द कॉस्ट was included in purchases. A similar amount was deducted from the salaries of the staff members concerned, and the net payment to them debited to salaries account. तो फिफ्थ है कि सैलरी अकाउंट तो आपने डेबिट नहीं किया है ना, उनके अकाउंट से सैलरी डिडक्ट करके उनको नेट पेमेंट किया है. तो एक्चुअली ये सैलरीज में डेबिट होना चाहिए, और जो इन्होंने परचेज में डेबिट किया है उसे परचेज से हटाना है, तो परचेज को क्रेडिट करना होगा. तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू परचेज 5,000. ठीक है, वो सैलरी का था, आपने उसको परचेज में लिख दिया, तो हम सैलरी में डेबिट कर रहे हैं और परचेज को क्रेडिट कर रहे हैं. इसके बाद है सिक्स पॉइंट. Goods purchased, oh sorry, credit purchase of old machinery from Sohan, 1,70,000 was entered in the purchase book as purchase from Mohan for 7,10,000. 30,000 paid as repairing charges on the reconditioning of new machine और डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट. ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, हमने किया है ओल्ड मशीनरी को परचेज. सो मशीनरी टू सोहन होना चाहिए था. ठीक है, तो हमारा मशीनरी डेबिट होना चाहिए था 2 लाख से, क्योंकि 1,70,000 का परचेज किया और 30,000 का सो मशीनरी अकाउंट डेबिट 2 लाख. फिर हमने क्या करना था, एंटर्ड इन द परचेज बुक, इसको हमने परचेज में कर लिया सर. तो टू परचेज 1,70,000. लेकिन परचेज को इन्होंने डेबिट कर लिया 7,10,000 से, तो हमें 7,10,000 से ही वो क्रेडिट करना होगा परचेज को. ठीक है, क्योंकि रॉन्गली डेबिट किया था. और जो 30,000 से रिपेयरिंग चार्जेस था वो हमने डाल दिया था जनरल एक्सपेंसेस में, तो जनरल एक्सपेंसेस को क्रेडिट करना होगा 30,000 से. ठीक है, फिर मोहन को हमने परचेज टू मोहन किया था ना 7,10,000 से, तो अब मोहन को डेबिट करें.
7,10,000। और जो जनरल एक्सपेंसेस थे वो हमने डेबिट किए थे 30,000 से जनरल एक्सपेंस में। और जो 170 थे वो सोहन को हमें क्रेडिट करना है क्योंकि हमने वो सोहन से लिया था। 7th है debit and credit totals of discount columns in the cash book which comes to 400 and 370 respectively have been posted to discount account। Debit and credit total, so ये जो 400 का है, अच्छा, हैव नॉट बीन पोस्टेड टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, सो जो डेबिट वाला है 400 वो डिस्काउंट अलाउड है, उसे हम डेबिट कर रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस 400। और एक है डिस्काउंट रिसीव, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। क्वेश्चन डन।